अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पंडित जी ने क्या कहा था याद है ना? सुमन खुद अपना खाना बनाकर खाएगी। फिर अगर घर की रसोई से मैं खाना लाकर इसे देती तो क्या पाप नहीं लगता? ये सुमन जानबूझकर चूल्हा नहीं जला रही होगी ताकि कार्तिक की हमदर्दी इसे मिले। फिर क्या पता छुपकर खाना खाती होगी। अरे ये सब इसका नाटक है। नाटक सुमन नहीं, नाटक आप कर रही है बुआ जी। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक! अपनी बुआ से मुंह मत लड़ाना, बस। देख लिया सुमन, आखिर माँ और बेटे में लड़ाई करवा ही दी। यही चाहती थी ना तुम? विद्या, ये क्या हो रहा है इस घर में? करण की चिता को जले 4 दिन नहीं हुए और तुम लोगों ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। अरे बाबूजी, यही लड़की सारे कलह की जड़ है। इसी को घर से बाहर निकाल दीजिए। नहीं विद्या, श्राद्ध पूरे होने तक ये लड़की यही रहेगी। नियम का पालन होना चाहिए। करण की आत्मा की शांति के लिए अब इस किस्से को यही खत्म कर दो तुम लोग। सुमन, कार्तिक, तुम लोगों को पंडित जी के बताए हुए नियमों पर चलना चाहिए ताकि घर में अशांति ना हो। चलो अंदर चलो सब लोग। आओ। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर। रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला। पता नहीं क्या हो गया उसे सुमन की इतनी परवाह क्यों हो रही है? भाभी, मैं तो अब भी कहती हूँ कि एक बार आप कार्तिक से बात कर लीजिए, वरना और कोई अनर्थ ना हो जाए। कैसा अनर्थ? कादम्बरी, विद्या जी की बातों पर ध्यान मत दो। कार्तिक को तुम जानती नहीं हो क्या? वो कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएगा। विद्या जी, आप भी, घर दुख में डूब गया है। अभी तो अपनी आदत से बाज आओ। हाँ हाँ, आप लोगों को मेरी बातें हमेशा बकवास ही लगती है ना? देख लीजिएगा, एक दिन ऐसी आग लगेगी कि ये पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। दादाजी, बुआ जी को रोकना बहुत जरूरी है। अपनी चालों से सुमन जी को भूखा रहने पर मजबूर कर रही है। माँ की हालत तो आप देख ही रहे, पूरा दिन माँ के कान भरती रहती है। सुमन जी को घर से निकालने के लिए भी विद्या बुआ ने माँ को भड़काया था। ये क्या हो रहा है हमारे? आपको किसी तरह बुआ जी को समझाना चाहिए। कार्तिक, तेरी बुआ दूध की धुली नहीं है बेटा, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। ये जो तू बार बार सुमन की तरफदारी करता है, उससे कादम्बरी को कितना दुख पहुंचता है। तुझे भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कार्तिक जिससे तेरी माँ को चोट पहुंचे। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। कार्तिक बेटा, दादी ठीक कह रही है। अब इस घर को, अपनी माँ को तुझे ही संभालना है। और बेटा, जो हालात बन चुके हैं उनमें मैंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए बेटा, मेरे बस का कुछ नहीं है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो इस घर को खड़ा किया। आप प्लीज ऐसा मत कहिए।
सुमन, ताई जी, सुमन, नहीं, बैठो। सुमन, तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल फटा जा रहा। फूल जैसे बच्चे को कांटों की राह पर चलना पड़ रहा। मैं अपने जख्मों की परवाह नहीं है ताई जी। हमारी वजह से इस परिवार को जो दुख हुआ है, उसका दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान ने जो दुख दिया है वो तो हमें सहना ही पड़ता है ना। पत्रो बेटा, पत्रो। कार्तिक और देवेंद्र भैया के साथ साथ अब पार्वती भाभी भी इस सुमन के पाले में चली गई। उफ, आसर कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। ऐसे तो एक दिन सब लोग उस मनहूस के साथ हो जाएंगे और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। नहीं, वो दिन आने से पहले मुझे ही कुछ करना होगा। आराम लग रहा होगा ना? हमें पता था जरूर आपका सिर भारी लग रहा होगा, तो हमने सोचा क्यों ना आकर आपका सिर दबा दे। तेरी उंगलियों में तो जादू है नंदिनी। दर्द आधा हो गया और गुस्सा भी। अच्छा माँ, हमें बताइए कि आपके बाल तो इतने काले और घने हैं, कोई तो राज जरूर होगा। कोई राज नहीं है। नहीं माँ, बताइए ना, जरूर कोई राज होगा। बस ज्यादा कुछ नहीं, संयम नियम से रहना, खाना पीना ठीक से करना, और कुछ नहीं। अरे वाह, अपनी होने वाली सासू की सेवा की जा रही है। अच्छा करो। बिटिया, तुम्हारे यहाँ आ जाने से हम सबको बहुत सहारा हो गया है। बस नंदिनी, बस। दादी, हम आपका सिर दबाते हैं। अरे नहीं बिटिया, दबाने दीजिए ना। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अगर कादम्बरी भाभी को ये मिलन दिखा दूं तो बात बन जाएगी। लेकिन कैसे? कोई रास्ता सुझा दीजिए ना भगवान।